दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर एंड 4 मंथ से ज़्यादा का हमें टाइम होने लगा है जहां पर बिटकॉइन क्रैश करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बात करेंगे चार्ट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के करंट इलेक्ट्रिकल कॉस्ट की बात करें जो कि 57,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बिटकॉइन को माइन करने का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो अभी के टाइम पर यहाँ पर देखा जा सकता है 84,000 मतलब एक बिटकॉइन को माइन करने का कॉस्ट कितना आ रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बात करते हैं जो कि अभी के टाइम में 57,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस चार्ट के अंदर येलो लाइन में दिखा सकता है। और अगर हम देखें कि एक बिटकॉइन को माइन करने में 84,000 का जो कॉस्ट आ रहा है उसमें से 57 से 58,000 का जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर हमें एक से दो बारी सिचुएशन देखने मिली है जहाँ पर बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के नीचे गया हो। अगर हम 2017 की बात करें या उसके बाद अगर हम 2020 के कोविड क्रैश की बात करें जहाँ पर विक हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के नीचे देखने मिली। लेकिन अगर आप बेयर मार्केट की बात करते हैं 2018 में देखा सकता है। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो जिस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम मिला था इस टाइम के दौरान बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर सस्टेन किया। तो यहाँ पर अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो हाल ही के अंदर बिटकॉइन में हमें 60,000 का बॉटम देखने मिला है। और आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे बिटकॉइन कितना और गिर सकता है और क्या बिटकॉइन के लिए यही बॉटम था। दोस्तों यहाँ पर 58,000 के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जो कि यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन में करंट लेवल से भी मेजर करते हैं तो ये लेवल निकल कर आता है 14 to 15% के अराउंड। यहाँ पर अगर हम सभी इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करें जितने भी यहाँ पर ETF फर्म्स हैं इनका अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के टॉप के ऊपर देखें कि कितना इन्होंने बिटकॉइन यहाँ पर रखा था अपने रिजर्व के अंदर, तो अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट में देखें तो 6 अक्टूबर के अराउंड लास्ट ईयर जब बिटकॉइन में हमें टॉप मिला था उस टाइम पर 160 बिलियन यूएस के बिटकॉइन सभी ETF फर्म्स के पास में थे जिनकी अगर हम करंट वैल्यूएशन की बात करें जो कि है 97 बिलियन US डॉलर। सो बिटकॉइन यहाँ पर $126,000 से अभी आ चुका है $60,000 के अराउंड। मतलब बिटकॉइन में 50% की हमें गिरावट मिली है। और इस टाइम के दौरान अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अगर एवरेज बाइंग प्राइस की बात करें जो कि बिटकॉइन के अंदर अभी के टाइम पर 84 से 85,000 US डॉलर के ऊपर और अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $66,000 के ऊपर। अभी के टाइम पर दोस्तों सामान्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का तो लॉस मार्केट के अंदर है ही, लेकिन साथ ही में बिग प्लेयर्स का भी लॉस अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमें देखने मिल रहा है। चाहे हम ETF फर्म्स की बात करें या फिर अगर हम माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करें जिनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर $70,000 से $75,000 के बीच में है और अभी बिटकॉइन उनके एवरेज बाइंग प्राइस से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इस चार्ट पर देखें तो जिस टाइम पर हमें 2022 के अंदर लूना कोलैप्स देखने मिला था उस टाइम के दौरान जितना लॉस हमें पर डे का देखने मिल रहा था उतना ही लॉस एक बार फिर से यहाँ पर देखा सकता है। दोस्तों यहाँ पर $1.5 बिलियन का डेली लॉस हमें देखने मिला था लूना कोलैप्स के टाइम की। डेली इतना लॉस कर रहे थे जो यहाँ पर होल्डर्स बिटकॉइन को परचेज किए हैं जो लॉस में चल रहे हैं। एक बार फिर से हम उसी लेवल के ऊपर आ चुके हैं 2022 के बाद। यानी अभी के टाइम पर डे अगर हम ऑन एवरेज देखें तो $1.5 बिलियन का हमें रियलाइज लॉस देखने मिल रहा है। यानी वो लॉस जिसको मार्केट के अंदर बुक किया जा रहा है। यहाँ पर हम अनरियलाइज लॉस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर डेली का $1.5 बिलियन का लॉस ले रहे हैं होल्डर्स बिटकॉइन के अंदर अपने एसेट्स को सेल कर रहे हैं। अगर हम बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गोसिन चैनल को लगाते हैं 2023 के बाद जिस गोसिन चैनल को बिटकॉइन सस्टेन कर रहा था होल्ड कर रहा था, इस गोसिन चैनल को हमने नीचे की तरफ ब्रेक किया था नवंबर 2025 के अंदर। एंड हाल ही के अंदर हमने गोसिन चैनल के लोअर बैंड को 26 जनवरी को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और जिस टाइम पर हमें ब्रेकडाउन देखने मिला उसके बाद बिटकॉइन में हमें लगभग 30% का करेक्शन देखने मिला है। अब यहाँ पर क्या बिटकॉइन के अंदर $60,000 का लेवल ही बॉटम है? इसे समझने के लिए अगर हम गोसिन चैनल के अंदर देखें तो जब भी बिटकॉइन ने लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक किया 2014 के चार्ट में दिखा सकता है जब हमने लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो बिटकॉइन में 50% का हमें फॉल देखने मिला। 2018 के अंदर अगर हम देखें तो जिस टाइम पर हमने लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो बिटकॉइन में 40% का हमें करेक्शन मिला। अगर 2022 की बात करें तो गोसिन चैनल को ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन में हमें लगभग 54% का करेक्शन मिला। तो यहाँ पर जब भी बिटकॉइन ने लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो बिटकॉइन में हमें 50%, 40% और 50% के अराउंड करेक्शन देखने मिला है। और अभी के टाइम पर हम 30% का करेक्शन देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर 40% का करेक्शन निकालते हैं तो ये लेवल निकल कर आता है बिटकॉइन में $52,000 का लेवल। दोस्तों यहाँ पर $52,000 के ऊपर बिटकॉइन जाएगा इसे समझने के लिए अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 200 MA को लगाते हैं तो 200 वीकली MA जो कि हमेशा से बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह किया है।
अपने पास 2014 के बाद का डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है बेयर मार्केट के अंदर जब हम सपोर्ट के ऊपर बाउंस करते हैं 200 MA के ऊपर जब प्राइस आता है तो वहां से हमें बाउंस मिलता है। मार्केट इसके ऊपर महीनों तक सस्टेन करता है, 200 डेज से ज्यादा के टाइम रहता है जहां पर मार्केट 200 MA के ऊपर सस्टेन करता है। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो जब हमें बेयर मार्केट का बॉटम मिलता है तो बिटकॉइन 200 MA से बाउंस करता है, फिर से देखा सकते हैं कोविड के टाइम पर भी। और अगर हम 2022 की बात करते हैं तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जहां पर बिटकॉइन ने 200 MA को नीचे की तरफ ब्रेक किया। और ये ब्रेकडाउन हमें देखने मिला था लूना के टाइम पर, जब मार्केट के अंदर लूना का फंड आया, 200 MA को हमने ब्रेक किया और फिर से मार्केट ने इस सपोर्ट टनल को रिक्लेम करने के लिए 273 डेज का टाइम लगाया। अदरवाइज अगर आपने कभी भी 200 MA के ऊपर बिटकॉइन को परचेज किया, वो यहाँ पर मार्केट का बॉटम रहा है, जिसके बाद इवेंचुअली होल्डर्स प्रॉफिट में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जहां पर 273 डेज तक किसी व्यक्ति ने अगर 200 MA के ऊपर बाय किया बिटकॉइन को तो वो यहाँ पर लॉस में रहा था। लेकिन इवेंचुअली मार्केट के अंदर आने वाले वक्त के अंदर हमें रिकवरी मिली। लेकिन सवाल यह आता है कि अभी के टाइम पर जहां पर बिटकॉइन के लिए 200 MA $58,000 से $60,000 की रेंज में निकल कर आ रहा है। और ये 58 से $60,000 की रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी रेंज के अंदर अपने पास बिटकॉइन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकल कर आ रहा है। एंड अगर हम करंट लेवल से मेजर करें तो बिटकॉइन के लिए 200 MA निकल कर आ रहा है 12% नीचे के लेवल पर। अब 57 से $60,000 की जो रेंज है वो बिटकॉइन के अंदर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो अपने लिए 50 मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है, जिस बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर हर बार हमने बॉटम कह रहा हूँ 50 MA से सपोर्ट कंफर्म किया, जिस तरीके से वीकली के अंदर हमें 200 MA का सपोर्ट देखने मिला है, उसी प्रकार से यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर मंथली के अंदर देखा जा सकता है 50 MA के अंदर। और यहाँ पर 50 MA भी अपने लिए निकल कर आ रहा है 57 से $60,000 की रेंज के अंदर। दोस्तों अगर हम अभी के टाइम पर बिटकॉइन में फंडिंग रेट की बात करें तो फंडिंग रेट जो कि यहाँ पर लास्ट कुछ महीनों से हमें नेगेटिव देखने मिल रही है। लास्ट टाइम हमें देखने मिली थी नेगेटिव फंडिंग रेट नवंबर के अंदर, एंड इस टाइम फ्रेम के अराउंड बिटकॉइन के अंदर हमें 15-60% की रिकवरी मिली। फिर से मार्केट के अंदर नेगेटिव फंडिंग रेट, मार्केट यहाँ पर बाउंस करता है। लेकिन इवेंचुअली हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ पर हमें क्रैश करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में देखा जा सकता है नेगेटिव फंडिंग रेट जिस टाइम पर हमें देखने मिली, बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 20% की रिकवरी लेता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन के अंदर फिर से जो हमें लास्ट कुछ दिनों में करेक्शन देखने मिल रहा है, इस करेक्शन में फंडिंग फिर से नेगेटिव के अंदर जा रही है। दोस्तों मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, लास्ट कुछ महीनों के अंदर अगर कोई न्यूज नहीं भी है तो भी मार्केट के अंदर यहाँ पर कॉस्मेटिक सप्रेशन लेकर आया जा रहा है, मार्केट को नीचे लेकर जाया जा रहा है। पहले से गाइस मार्केट के अंदर थिन लिक्विडिटी है और इस टाइम के दौरान जब हमें लिक्विडेशन इवेंट देखने मिलते हैं, मार्केट को जब नीचे लेकर आया जाता है, तो इस टाइम के दौरान मार्केट के अंदर में कैस्केडिंग लिक्विडेशन होती नजर आती है, क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग ऑर्डर्स नहीं है। और जब यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग ऑर्डर्स नहीं है तो मार्केट के अंदर हमें फ्री फॉल देखने मिलता है, क्योंकि जब ऑर्डर बुक के अंदर आपके पास बाइंग ऑर्डर नहीं है और कैस्केडिंग लिक्विडेशन के टाइम पर जब प्राइस हिट होता है तो मार्केट के अंदर हमें मास लेवल के ऊपर लिक्विडिटी हंट होती नजर आती है, मार्केट हमें फ्री फॉल करता हुआ नजर आता है। दोस्तों यहाँ पर लास्ट कुछ महीनों के अंदर मार्केट में क्या हो रहा है, पहला तो मार्केट के अंदर हमें लिक्विडेशन जो है वो हर दूसरे दिन देखने मिल रहे हैं। मार्केट में लिक्विडेशन इवेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर क्रैश के टाइम पर मार्केट में लोगों को लगता है कि अब मार्केट बॉटम लगा चुका है, देन वहां पर हमें फंडिंग रेट पॉजिटिव में जाती नजर आती है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि नवंबर 2025 के अंदर जब बिटकॉइन बॉटम कंफर्म करता है, इसके बाद हमें कुछ हफ्तों के लिए मार्केट में कंसोलिडेशन देखने मिलता है। इस कंसोलिडेशन के दौरान फिर से मार्केट के अंदर में पॉजिटिव फंडिंग रेट देखने मिलते हैं, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर देख रहा है कि मार्केट ने एक बॉटम लगाया, उसके बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो मार्केट फिर से बुलिश हो रहा है। फिर से यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर पोजिशन बिल्ड की जा रही है लॉन्ग्स के अंदर, और जैसे ही यहाँ पर मार्केट के अंदर लॉन्ग्स की पोजीशन बिल्ड की जा रही है, मार्केट उन्हें फ्लश करने के लिए हम क्रैश करता हूँ नजर। एंड जहां तक बात है बिटकॉइन की बॉटम को लेकर, तो बिटकॉइन फिर से अपनी प्रीवियस लो को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बिकॉज अगर बिटकॉइन फिर से $6,000 के ऊपर जाता है तो मार्केट में हमें एक्सट्रीम फंडिंग रेट देखने मिल सकती है नेगेटिव के अंदर। और यहाँ पर ध्यान रखें $57,000-58,000 तक की विक हमें मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पर मैक्स पेन की बात करें तो गोसियन चैनल के अंदर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 40% के अराउंड, तो वो अपने लिए निकल कर आता है $52,000 की रेंज। तो वहां पर अगर मार्केट अपनी विक कंफर्म करके फिर से $60,000 के ऊपर सस्टेन करता है, अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है, यहीं से बाउंस अगर हमें देखने मिलता है 200 MA या फिर मंथली के अंदर 50 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो एक्सट्रीम फियर के अंदर आ चुके हैं। और इस प्रकार का क्रैश जब भी हमें देखने मिलता है तो मार्केट यहाँ पर हमें कुछ टाइम के लिए बाउंस करता हुआ नजर आता है, मार्केट के अंदर हमें कुछ टाइम के लिए रिलीफ देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट डेटा को लेकर मैक्रो साइड से,
दोस्तों हाल ही के अंदर यूएस के अंदर जॉब ओपनिंग्स का डेटा रिलीज हुआ है और ये डेटा हमें क्या दिखाता है कि अभी के टाइम पर हर एक अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्कर है जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए मार्केट के अंदर कितनी जॉब्स अभी के टाइम पर अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखा सकता है। अभी के टाइम पर ये लेवल 1 के नीचे आ चुका है। 2021 के अंदर यही लेवल था 2 के अराउंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए मार्केट के अंदर 2 जॉब्स अवेलेबल है। तो अभी के टाइम पर यही फिगर जो है वो निकल कर आ रहा है 0.87 के अराउंड। और लास्ट टाइम इस लेवल के ऊपर हम थे 2020 के अराउंड, जिस टाइम पर हमें कोविड का कोलैप्स देखने मिला था और कोविड के कोलैप्स के टाइम पर हमने 0.20 के लेवल को हिट किया था। अब ये हमें क्या दिखाता है कि मार्केट के अंदर हमें जो मार्केट के अंदर वीकनेस मिल रहा है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिस्की एसेट्स के लिए। अगर हम यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, आज यहाँ पर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलीज होने वाला है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 4.4% को लेकर। यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आता है, जैसा कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमें इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, इसका मतलब यूएस के अंदर लोगों के पास जॉब्स नहीं है और जब लोगों के पास जॉब्स नहीं रहेगी तो इसका प्रेशर बनता है फेडरल रिजर्व के ऊपर। क्योंकि दोस्तों फेडरल रिजर्व को जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखना है, अगर जो मार्केट यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है तो इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। तो जो मार्केट को बनाए रखने के लिए यहाँ पर फेडरल रिजर्व की तरफ से हमें रेट कट मिल सकता है। अगर आज के दिन यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आता है, जैसा कि मार्केट के अंदर 53% पॉसिबिलिटी है कि आज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आ सकता है एक्सपेक्टेशन से। अगर ऐसा होता है तो इससे पॉसिबिलिटी बनेगी कि नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग के अंदर फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है। एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आज के दिन कम आता है तो इसका मतलब है कि रिस्क एसेट्स के ऊपर हमें प्रेशर देखने मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो हमें नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट देखने नहीं मिलेगा। और अगर हम नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग की बात करें जो कि हमें देखने मिलेगी यहाँ पर 18 मार्च के अराउंड, मार्केट के अंदर 33% की पॉसिबिलिटी है कि हमें 25 बीपीएस का रेट कट मिल सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आता है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर 4.4% जितना हमें लास्ट में देखने मिला था या इससे कम आता है तो रेट कट की पॉसिबिलिटी हमें देखने नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया सभी के अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।